मैं आपको बताना चाहता हूं आज कि भीड़ और सेना के बारे में मैंने पाठ का शीर्षक रखा है, भीड़ और सेना। हालेलुया। हम भीड़ के हिस्सा थे जब हम संसार में थे, जब हम प्रभु में नहीं थे। ध्यान दीजिए, जब हम संसार में थे, जब हम प्रभु में नहीं थे, जब हम संसार की आत्मा के अनुसार चलते थे, जब हम संसार के दृष्टिकोण के अनुसार जीवन गुजारते थे, हम भीड़ के हिस्सा थे। निरुद्देश्य जीवन, जिसके बारे में हमने पढ़ा इफिसी के 2 के बारे में, आशाहीन और जगत ईश्वर रहित, मसीह से अलग, परमेश्वर की प्रजा के पश्चात हुए, प्रतिज्ञाओं की वाचाओं के भागी न थे, लिखा है। हालेलुया। जगत में आशाहीन ईश्वर रहित थे, हम भीड़ का हिस्सा थे। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने हमें चुना, हालेलुया। आपको मालूम है कलीसिया शब्द का अर्थ क्या होता है? कलीसिया शब्द का अर्थ संसार से अलग हुए या बुलाए हुए लोगों का झुंड, यह कलीसिया है। हालेलुया। संसार से अलग किया गया बुलाए हुए लोगों का झुंड। बाइबल बताती गलाती 1:4 में कि परमेश्वर ने इस सड़े हुए संसार से मैं बाहर निकाला। और पहला कुरिन्थियों के 12 अध्याय के 12-13 पद में लिखा है, उसने यीशु के देह में हमको रखा। हालेलुया। वर्तमान बुरे और सड़े हुए संसार से प्रभु ने हमें बाहर निकाला। हालेलुया। एक विशेष निश्चित उद्देश्य और आशीष के लिए। और पहला कुरिन्थियों अध्याय के 12-13 पद में लिखा, हमें यीशु मसीह के देह में रखा गया। हम यीशु मसीह के देह के भागीदार हुए। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? जब आप यहेजकेल उसके 36 को पढ़ते हैं, वहां पर एक दर्शन है और परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल को एक बहुत ही हड्डियों से, सूखी हड्डियों की से भरी हुई तराई में लेकर गया। परमेश्वर ने यहेजकेल से पूछा, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? यहेजकेल ने बोला, है प्रभु, तू ही जानता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने यहेजकेल को इस्तेमाल किया। और 36 अध्याय के 10 पद में जब आप पढ़े, वहां पर पाया जाता है जब वे हड्डियां जुड़ गई, उनमें जान आ गई, चमड़ी आ गई, श्वास आ गई, सब कुछ आ गया, जब वे खड़ी हो गई, बाइबल कहती एक सेना हो गई। क्या सेना? हम भी परमेश्वर की सेना के लोग हैं। हम भी परमेश्वर की सेना के कौन है? हम लोग परमेश्वर की सेना के लोग हैं। हालेलुया। हमारे पास जो सुसमाचार यीशु मसीह का, यह राज्य का सुसमाचार है। कैसा सुसमाचार? राज्य। इसका मतलब क्या है? हम मसीह के साथ राज्य करेंगे और अनंत काल के लिए राज्य। पृथ्वी पर जितने राज्य दिखाई देते हैं, ये कुछ समय के लिए रहते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद ये नीचे उतर जाते हैं। लेकिन हमारा जो राज्य रहेगा वो अनंत काल तक कभी नहीं टूटेगा, अनंत काल तक नष्ट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। हम उस राज्य के लिए बुलाए गए लोग हैं, उस राज्य के लिए बुलाए गए लोग हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की सेना के लोग हैं, जिन्हें इतनी बड़ी महिमा के लिए परमेश्वर ने हम बुलाया है। इसलिए अपने नजरिए को बदलिए। मैं आराधना के वक्त किसी को बोल रहा था कि परमेश्वर का प्यार रोज नया हो जाता है। जब आप अपने जीवन, अपनी परिस्थिति को देखेंगे, आप पाएंगे मैं तो वैसा ही हूं। आपको लगेगा सब कुछ तो वैसा है, लेकिन जो बाइबल कहती है वो सच्चाई है। विलाप गीत उसके 3 के 22 में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है। और अगला पद कहता है, उसकी करुणा प्रति भोर। आपका विश्वास किस आधार का होना चाहिए? आप अगर वचन पर विश्वास करेंगे, अगर आपका विश्वास वचन पर हो, परिस्थिति पर ना हो, वचन पर हो, आप वही पाएंगे जो आप विश्वास करेंगे। आप वही पाएंगे जो आप विश्वास करेंगे। हालेलुया। आप वही देखेंगे जो आप विश्वास करेंगे। इस वचन ने मेरे जीवन में बहुत बड़ी क्रांति को लाया है, इसलिए मैं इस वचन को आज फिर स्मरण दिया परमेश्वर। इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में बहुत एक महान परिवर्तन हुआ। इस वचन के द्वारा मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया। जब ये वचन मुझको मिला कि प्रति भोर उसकी करुणा नहीं हो जाती है, मैंने प्रति भोर उठकर मैं उसकी करुणा की ओर निहारता हूं। प्रति भोर उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करता हूं, एक नए अनुग्रह के लिए धन्यवाद मैं धन्यवाद करता हूं और मैं देखता हूं। आमीन।
आप धन्यवाद करेंगे, आप देखेंगे। इसलिए विश्वास ऐसा कीजिए जो वचन बोलता है। हालेलुया। और जब से ये वचन मुझे मिला, तनाव जो प्रतिदिन के संघर्ष के कारण मुझको लेना होता था, वो प्रतिदिन का संघर्ष तो था, लेकिन तनाव चला गया कि मैंने वचन पर विश्वास किया कि उसकी करुणा प्रतिभोर नहीं हो जाती है। उसकी करुणा प्रतिभोर, एक नई करुणा के साथ, एक नए अनुग्रह के साथ, एक नए प्यार के साथ, एक नए तरस के साथ मुझे देखता है। हालेलुया। और आपकी भी हो जानी चाहिए कि प्रतिभोर जब आप उठते हैं, आपके माइंड में टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, लेकिन आपके मन में आनंद हो, आपके मन में रिलैक्सेशन हो। हालेलुया। आज फिर परमेश्वर मेरे जीवन में एक नई करुणा के साथ प्रकट हो रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करती हूं प्रभु जी। आज फिर से एक नई चीज को मैं देखने जा रहा हूं, एक नया अनुग्रह मेरे जीवन में उंडेला जा रहा है। आज फिर प्रभु जी मैं एक नए चमत्कार को अपने जीवन में देखने जा रहा हूं। आज फिर मेरे जीवन में एक महिमा की बातों को जोड़ा जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं। आप प्रतिदिन ऐसा कर सकते हैं, कीजिए। हालेलुया। जब प्रतिदिन आप विश्वास से इस प्रकार से बोलेंगे, आप वो देखेंगे जो आप चाहते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, जो चाहते हैं, आप उन चीजों को देखेंगे। आमीन। ये मैंने प्रैक्टिकल अपने लाइफ में किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम भीड़ के हिस्से नहीं हैं, हम सेना के लोग हैं, परमेश्वर की सेना के लोग। हालेलुया। ये हमारे जीवन के। तो मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि समय निकलता जा रहा है, मैं आपको एक वीरों के बारे में बताऊंगा। एक वीर जाति के लोग जो भीड़ का हिस्सा बन गए। और यहोशू की किताब निकालें बहुत जल्दी। मैं गिबोनियों के बारे में बोल रहा हूं। यहोशू उसके 9वें अध्याय को निकालें, 1 से 6। यह सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी जितने राजा यर्दन के पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानोन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इजरायलियों से लड़ने को इकट्ठा हुए। जब गिबोन ने निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ए से क्या किया, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने एक मिनट। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को वायदा किया था, मैं तुम्हें कनान देश दूंगा। मूसा कनान देश के सिवाने तक ले आया, लेकिन कनान देश में प्रवेश उनको यहोशू ने कराया। यहोशू के सामने परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया। और जिस तरह लाल समुद्र को मूसा के सामने 2 भाग किया, वैसे ही यर्दन नदी को परमेश्वर ने यहोशू के सामने 2 भाग कर दिया। वहां से वो पार हुए। पार होने के बाद जो सबसे बड़ा नगर जो था, सबसे मजबूत नगर, वो था यरीहो। लेकिन यरीहो के साथ भी उसके जय के लिए परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया और यरीहो की शहर पनाह गिर पड़ी। उसके बाद ए जो देश था उसको भी उन्होंने जीत लिया। वो 2 देशों को जब उन्होंने जीता तो बहुत सारे राजा लोग मिलकर उनके खड़े हुए। लेकिन गिबोन के लोग जो हैं, इन्होंने छल किया, इन्होंने संधि किया, इन्होंने इजरायलियों से संधि किया और संधि करके इन्होंने झूठ बोला, छल किया, संधि किया। देखिए थोड़ा पढ़ लें उसको, अभी जहां छोड़े उसको आगे पढ़ें 6 तक। और पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर अपने पांव में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और ये सारी चीजें वो लेकर आए और उनको बताया कि हम बहुत दूर देश से आए हैं, हम बहुत दूर देश से आए हैं और हम आपके साथ संधि करना चाहते हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि इन लोगों ने बिना परमेश्वर से सलाह ली उनसे संधि कर ली। और 16 पद में लिखा है, 16 पद को पढ़ें। उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं। ये हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं, ये उनको पता लगा। तब ये लोग वहां पर गए और जाकर उन्होंने क्या किया, 21 पद को पढ़ें। 21 पद।
फिर प्रधानों ने उनसे कहा वे जीवित छोड़े जाएं। हाँ। अतः प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे सारी मंडली के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बनी। अच्छा 10 अध्याय के 2 पद को पढ़िए पहले। हाँ। तब वे बहुत डर गए क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य गिबोन कैसा था? गिबोन बड़ा नगर मगर वरन राजनगर के तुल्य था, और ऐसे बड़ा था, ऐसे बड़ा था, और उसके सब निवासी सूरवीर थे। उसके सब निवासी बहुत वीर थे। माफ कीजिए मुझको जल्दी आगे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन उसके सब निवासी सूरवीर थे। लेकिन जब आप 9 अध्याय की 21 पद को पढ़ेंगे, समझौता किया उन्होंने और दास बन गए, पानी भरने वाले, लकड़ी चीरने वाले बन गए। कौन? गिबोन के लोग। वो एक बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन वो क्या हुआ? उनके साथ वो दास बन गए। दूसरी ओर मैं आपको इजराइल के बारे में बताना चाहता हूं। पहला शमूएल 15 अध्याय उसके 5 पद को पढ़िए। 5 और 19 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर हम फलिस्ती सेना और इजरायली सेना की सैन्य क्षमता के बारे में देखेंगे। सैन्य क्षमता। चलिए। तब शाऊल ने अमलेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बैठाया। हाँ। और शाऊल ने केनियों से कहा। पहला शमूएल 15 का 5 है, सॉरी 13 का 5 पढ़िए। 13 का सॉरी 13 अध्याय का 5 पद। तब योनातन ने फलिस्तियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार लिया। हाँ। और इसका समाचार फलिस्तियों के कानों में पड़ा। हाँ। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फुकवा कर यह कहला भेजा, इब्री लोग सुने। और सब इजरायलियों ने यह समाचार सुना कि शाऊल ने फलिस्तियों की चौकी को मारा है। पहला शमूएल 13 का 5 पढ़ रहे हैं? सॉरी 13 का 5 नहीं है। फलिस्ती इजराइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए। फलिस्ती इजराइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए। अर्थात 30,000 रथ। कितने? 30,000 रथ। 30,000 रथ और 6,000 सवार। 6,000 सवार। और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग हाँ, इकट्ठा देखिए। हो गए। समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान इकट्ठा हुए। इतनी बड़ी सेना ले आए फलिस्ती लोग इजराइल के खिलाफ। इजराइल की कंडीशन देखते हैं। उसके 19 पद को पढ़िए। 13 का 19। इजराइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता हाँ, था, इजराइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि फलिस्तियों ने कहा था इब्री हाँ। तलवार या भाला बनाने ना पाए। हाँ देखिए, माने इब्री लोग वहां इकट्ठे हुए थे। और जब आप उनकी संख्या पढ़ेंगे, इब्री लोग, इजरायली लोग मात्र 3,000 लोग थे, केवल 3,000 लोग। लेकिन मैं आपको योनातन के विश्वास के बारे में दिखाता हूं कि कैसे उसने इसको जीता। उसके 14 अध्याय के 6 पद को पढ़िए। 14 अध्याय के 6 पद को। तब योनातन ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, हाँ। आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं। हाँ। क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे। क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं, यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोग के द्वारा चाहे हाँ। थोड़े लोग के द्वारा छुटकारा दे। छुटकारा दे। हालेलुया। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब भी इजराइल ने परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर ने हमेशा उसने युद्ध में जय दिया। और ये हमारे लिए भी सच्चाई है, याद रखिए। योनातन ने यहां पर परमेश्वर की वाचा को स्मरण किया, परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण किया कि परमेश्वर हमें चाहे तो बहुत लोग के द्वारा, थोड़े लोग के द्वारा परमेश्वर जय दिला सकता है। परमेश्वर को कोई रोक। मैं आपको बोलना चाहता हूं आज के सुबह में, हालेलुया, इस पूरी पृथ्वी पर हम लोग बहुत कमजोर नजर आते हैं। मसीही लोग, प्रभु के लोग बहुत ही कमजोर नजर आते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, परमेश्वर का फेवर हमारे। हालेलुया, हालेलुया। और पढ़ लेंगे एक पद को, और उसके 14 अध्याय उसके 20 से 23 पद को पढ़िए। देखिए 20 से 23। तब शाऊल और उसके संग के सब लोग इकट्ठे होकर लड़ाई में गए। हाँ। वहां उन्होंने क्या देखा कि एक एक पुरुष की तलवार अपने अपने साथी पर चल रही है। हाँ। और बहुत बड़ा कोलाहल मच रहा है। हाँ। जो इब्री पहले फलिस्तियों की ओर थे हाँ। और उनके साथ चारों ओर से छावनी में गए थे, हाँ। वे भी शाऊल और योनातन के संग के इजरायलियों में मिल गए। हाँ। इस प्रकार जितने इजरायली पुरुष
एप्रेम के पहाड़ी देश में छिप गए थे, वे भी यह सुनकर कि पलिश्ती भाग जाते हैं, लड़ाई में उनका पीछा करने में लग गए। तब यहोवा ने उस दिन इजरायलियों को छुटकारा दिया और लड़ने वाले बेतावेन की परली ओर तक चले गए। हालेलुया। एक बहुत बड़ी समुद्र तीर की सेना के समान फिलिस्ती इकट्ठे हैं, लेकिन इजराइल लोग मात्र 3000 हैं। लेकिन अद्भुत रीति से परमेश्वर ने काम किया। मैं आपको एक सुसंदेश देना चाहता हूं, जिस प्रभु पर आपने विश्वास किया है वो प्रतिदिन आपके साथ चमत्कार करते हैं, चमत्कार करते हैं। प्रतिदिन वो आपके साथ रहते हैं और चमत्कार करते हैं। यदि आप इस चमत्कार को देखना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में ध्यान लगाएंगे, आप पाएंगे परमेश्वर प्रतिदिन आपके साथ चमत्कार करते हैं। एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन हम लोग निकालेंगे और 21 अध्याय के 30 पद को पढ़ेंगे। नीति वचन 21 अध्याय का 30वां पद। यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ, ना कोई युक्ति चलती है, ना कुछ युक्ति चलती है। हाँ, जो परमेश्वर जब काम करने के लिए खड़ा होता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। मैं आपको बोल रहा हूं 2021 में परमेश्वर बहुत सामर्थ्य रीति से इस पृथ्वी पर चलने वाले हैं। ये होगा और आप अपनी जिंदगी में बड़ी सामर्थ्य को देखेंगे परमेश्वर की। और जैसा परमेश्वर अब तक इस पृथ्वी पर नहीं चला, 2020 में जो वायरस आया, शैतान की ओर से जो जहर लाया गया, वायरस का मतलब होता है जहर, वो ऐसा जहर था जो अब तक पृथ्वी पर कभी नहीं हुआ था। इतनी भारी संख्या में कभी भी इस प्रकार की महामारी इस पृथ्वी पर नहीं आई थी। और अब परमेश्वर इस पृथ्वी पर एक सामर्थ्य अनुग्रह उंडेलने जा रहा है। हालेलुया। अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। सारा संसार अंधकार में है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के जीवन के लिए परमेश्वर उजियाले को बोया है। इसलिए आप ये समझ लें कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने उजियाले को बोया है। हालेलुया। परमेश्वर संसार में अपने लोगों में फर्क करना जानते हैं। इसलिए परमेश्वर की एक नई सामर्थ, एक बड़ी सामर्थ, एक अद्भुत सामर्थ आपके जीवन के लिए आ रही है। परमेश्वर का एक नया सामर्थ्य परिचय आपके जीवन के लिए आ रहा है। परमेश्वर का सामर्थ्य, चमत्कार भरा हाथ बहुत ही ताकत की रीति से ताकतवर होकर आपके जीवन में प्रकट होने वाला है। हालेलुया। ये आपके जीवन में होगा। आइए प्रार्थना में जाएं, आइए प्रार्थना में जाएं। आज की सुबह हमने इस बात को सीखा कि गिबोन के लोग, वो दर्शन उनके पास नहीं था, परमेश्वर की कोई बुलाहट उनके पास नहीं थी, और इसीलिए हम देखते हैं वो गुलाम बन गए। वो एक बड़ी सेना के लोग थे, लेकिन एक गुलाम बन गए। लेकिन इजरायली जिनके पास दर्शन था, जिनके पास बुलाहट थी, और उस संकट की घड़ी में जब उन्होंने प्रभु की ओर देखा, एक सामर्थ्य छुटकारा उनके जीवन में आया। और यही बात परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए 2021 में ठहराई है। इसलिए अपने जीवन को व्यवस्थित करें, अपने प्रार्थना जीवन को व्यवस्थित करें, अपने परमेश्वर के साथ समय गुजारने के जीवन को व्यवस्थित करें, और आप देखेंगे परमेश्वर जब आपके जीवन में उपस्थित होंगे, वो आपके जीवन के हर क्षेत्र को छुएंगे। चाहे आपका व्यवसायिक क्षेत्र हो, चाहे आपका व्यक्तिगत क्षेत्र हो, चाहे आपका पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे सेवकाई का क्षेत्र हो, जो कोई भी क्षेत्र हो, परमेश्वर उस क्षेत्र को छुएंगे और सामर्थ्य रीति से छुएंगे। थैंक यू जीसस। बहुत ही सामर्थ्य रीति से छुएंगे। दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता, धन्यवाद देता अपने हर एक भाई बहनों के लिए पिता, जो इस स्थान पर उपस्थित है और जो फेसबुक के माध्यम से प्रभु जी हमसे जुड़े हैं। हम सबके जीवन को आशीष देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन, जैसे आपने कहा मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी की इस 2021 में प्रभु जी आप मेरे परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य रीति से चलेंगे। हर एक जन उस अनुग्रह को पाने पाए पिता, हर एक जन उस अनुग्रह को पाने पाए पिता, हर एक जन उस अनुग्रह को पाने पाए। और यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी एक नया बल देकर आप अपने लोगों को खड़ा करने जा रहे हैं। प्रभु जी मैं अपनी आत्मा में इस चीज को देखता हूं, एक नया बल लोगों के जीवन के लिए आ रहा है, एक नया बल देकर परमेश्वर खड़ा कर रहा है। आपसे परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से मुलाकात करेंगे, आपसे परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से मुलाकात करेंगे, और ये बातें शीघ्र होने वाली है। और मैं अपनी आत्मा में इस चीज को देख रहा हूं कि आज से ही अनेकों के जीवन में परमेश्वर एक नया बल देने जा रहा है और आपको गड्ढे से बाहर निकाल रहा है। आप अपने आप को गड्ढे में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं,
आप अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे आप एक अंधेरे गड्ढे में हैं, और इस वक्त प्रभु बोल रहे हैं आज से ही वो आपको निकाल रहे हैं गड्ढे से बाहर, अंधेरे से बाहर। आप सामर्थ्य उजियाले को देखने जा रहे हैं। प्रभु एक सामर्थ्य चट्टान पर आपको खड़ा करने जा रहे हैं। मैं इन चीजों को देख रहा हूं, और आज से काम आपके जीवन में आरंभ हो रहे हैं। एक नया अभिषेक आपके जीवन के लिए जो परमेश्वर ने तैयार किया है, आज से वो काम कर रहे हैं, आज से उतरने जा रहे हैं। आज से आप अपने जीवन में महान चमत्कार को देखेंगे। आज से, आज की डेट को याद रखिएगा। आज से आपके जीवन में कुछ अद्भुत होने जा रहे हैं। अद्भुत अब हलचल आपके जीवन में मचने जा रही है। आज से चाहे आप किसी बीमारी में हो, कमजोरी में हो, आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आप सेवकाई में हो, आप निराशा में हो, आप दबाव में हो, आप हताशा में हो, कुंठा में हो, जो भी परिस्थिति है, लेकिन आज परमेश्वर आज बहुतों को यहां पर निकालने जा रहे हैं। बहुतों के जीवन को उठाने जा रहे हैं, बहुतों के जीवन को उन्नत करने जा रहे हैं। परमेश्वर गड्ढे से बाहर निकाल रहे हैं। परमेश्वर थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब अदबारा बाबा, वो गड्ढा चाहे जितना भी अंधेरा हो, जितना भी भारी गड्ढा हो, लेकिन परमेश्वर वहां से निकालकर आपको बाहर उजियाले में लाने जा रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फेसबुक के सारे मित्रों के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।